नमस्कार। बिहार में जंगल राज का जो तांडव है वो कायम है और इसका उदाहरण देखने को मिला जब शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जब विपक्षी नेताओं द्वारा किए गए धरने प्रदर्शन के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जब कटिहार में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे जनता जो बिजली कटौती के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ये मांग था कि हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। उनके ऊपर नीतीश कुमार जी की पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 2 आम जनता की मृत्यु हो गई। ये अभी थमा ही नहीं था कि दरभंगा में दंगा हो गया और जहाँ की वहाँ पे जो दंगे के कारण इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई, यहाँ तक नौबत आ गई बिहार की स्थिति को देखते हुए, दरभंगा की स्थिति को देखते हुए। और बिहार में गोली कांड हो ही रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा बेगूसराय में एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके, और वो दुष्कर्मी जो अत्याचारी हैं उन्होंने अपने घरों के अंदर ही उस लड़की को दफना दिया है। ये अभी मामला चल ही रहा था, तब तक कल मुहर्रम के दिन शांति दूतों ने भभुआ शहर के अंदर में एक पुरानी दुर्गा मंदिर को तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। उस पे लगे झंडे को उखाड़ करके और उस झंडे का अपमान किया गया। उस झंडे के डंडे से तमाम गाड़ियों के ऊपर प्रहार किए गए, गाड़ियां, शीशे तोड़े गए, मोटरसाइकिल तोड़ी गई। लेकिन नीतीश बाबू की जो पुलिस है और नीतीश बाबू की सरकार, यहां इनके पुलिस के क्या बंदूकों से गोलियां नहीं निकल रही, इनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों नहीं हुआ, ये प्रदेश की जनता पूछ रही है नीतीश बाबू से। नीतीश बाबू इसका जवाब दें। नीतीश बाबू इसका जवाब दें कि आरजेडी के विधायक और वहां के प्रशासन, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, इसका जवाब देना होगा। प्रदेश की, देश की और जिला की जनता नीतीश बाबू से पूछ रही है। नीतीश बाबू से प्रदेश की जनता पूछ रही है कि जो 10 साल की बच्ची का बेगूसराय में जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके आरोपी के साथ अब तक क्या कार्रवाई हुई। अब महिलाओं और बच्चों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? वहां उनकी पुलिस लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही, उनके ऊपर गोली क्यों नहीं चला रही? बिहार सीता माता की धरती है और सीता माता की धरती पे महिलाओं और बेटी और बच्चियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं। और नीतीश कुमार जी दूसरे प्रदेशों में जा करके और दूसरे दलों के साथ मिल करके गठबंधन कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रदेश उनसे, एक प्रदेश का एक जिला उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो देश के सपने देखना छोड़ दें, पहले बिहार को ठीक करें। बिहार में आए दिन कभी शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है, कभी लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, गुंडे खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, अत्याचारी खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। और नीतीश कुमार की सरकार अब तक उसके ऊपर एक्शन लेने में विफल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिसके गोद में बैठे हुए हैं वो जंगल राज के मसीहा हैं और जंगल राज कायम करने में उस परिवार का हाथ रहा है। जंगल राज पार्ट 2 वहां कायम हो गया है और नीतीश कुमार जी बैठ करके पटना में सिर्फ उनको सुनाई दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या न्यूज नहीं देखते? उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी तक गुंडे बाहर क्यों हैं? ये प्रदेश की जनता नीतीश जी आपसे पूछ रही है। कुर्सी से प्रेम बिहार को दिनों दिन डुबा रही है नीतीश कुमार जी। और मैं बिहार की जनता को भी आगाह करना चाहता हूं कि बिहार की जनता जातिवाद, भाई भतीजावाद और ये परिवारवाद से ऊपर उठ करके अपना मतदान करे, ताकि देश और प्रदेश में
अच्छे लोग चुनकर आएं और वो अच्छे विकास का कार्य करें, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करें। इस नियत के साथ जो लोग आएं उन्हीं का चुनाव करें। ये जातिवाद में फंसकर ही ये बिहार का दिनों दिन बद से बदतर हालत होता जा रहा है और नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आप कार्रवाई करें, नहीं तो जनता बहुत ज़्यादा समय तक चुप नहीं बैठेगी, फिर आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर देगी। जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर मत कीजिए नीतीश जी। आपको कुर्सी से प्रेम है तो जनता को अपने जिंदगी से भी प्रेम है। जनता की रोजमर्रा की जिंदगी इससे बाधित हो रही है और आपकी पुलिस सिर्फ निहत्थों के ऊपर गोली चलाती है, सिर्फ आम जनता के ऊपर गोली चलाती है, लाठी चलाती है और इस तरह के उपद्रवी सड़क पे घूम रहे हैं। ये मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है भभुआ में, ये अपने धर्म का शक्ति प्रदर्शन और तांडव करने के लिए लोग निकले हुए थे। क्या पुलिस के पास इनपुट नहीं थी? क्या पुलिस के पास कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है जो ये समझ ले कि लोगों के पास पत्थर, डंडे और हथियार कहां से आ रहे हैं? इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो देश की जनता अब आ रही है और सिंहासन खाली कराएगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।